अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर बेलगाम वालों को ऑनलाइन ऐप के जरिए चूना लगाया गया। वैसे देखा जाए तो बेलगाम वालों को अलग अलग तरीके से ठगे जाने की अपनी तारीख रही है। कभी जापान लाइफ के नाम पर गादी बेची गई तो कभी जुल्फी का फ्रॉड भी काफ़ी मशहूर रहा। एंजाज आईएम में मतलब एक तवील फहरिस्त रही है। बहरहाल छोटे मोटे फ्रॉड होते रहते हैं, पर फिलहाल जिस फ्रॉड की चर्चा हो रही है LF ऐप के जरिए करोड़ों रुपयों का चूना बेलगाम वालों को लगाया जा चुका है। और इस तकलीफ को लोग कहना भी चाहते हैं तो कह नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉड की जिम्मेदारी उसी की होती है जिसने इस ऐप में इन्वेस्ट किया हुआ। आजम नगर, खंजर गली, अमन नगर, गांधीनगर, दरबार गली, आज़ाद नगर और भी इलाके शामिल है जहां रुपयों को गंवा कर कुछ लोग मायूस बैठे हैं। पहले 1900 या 2100 रुपये की स्कीम बताई जाती है, 1300 से 2000 2500 का मुनाफा भी मिलता है और ये तमाम खेल 2-4 महीने का ही रहता है। शुरुआत में जो रुपया हासिल होता है वो और भी लोगों को स्कीम में जोड़ देते हैं। पहले वाले को कुछ हद तक मुनाफा मिल जाता है कह सकते हैं, फिर खामोशी के साथ फ्रॉड की जंजीर बनती जाती है। लोग सुबह से शाम तक इसे एक नौकरी की तरह भी अंजाम देते देखा गया। सुबह से शाम तक लोगों को जोड़ते हुए अपना कमीशन भी हासिल करते रहते हैं। ख्वाब तब टूट जाते हैं जब पता चलता है कि जिस ऐप में हमने रुपया लगाया था और कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी ली थी कि अगर कुछ हुआ तो हम उसके जिम्मेदार हैं। बहरहाल होश तब आता है जब ऐप बंद हो जाता है, रुपये डूब जाते हैं, हंगामा बर्पा होता है, क्योंकि आसानी से रुपये कमाने के लालच जेवरात बेचने तक आ चुकी होती है। क्योंकि इस फ्रॉड में खवातीन बड़ी तादाद में शरीक है। इसके खुसूसियात यही है कि औरतों ने इसमें बहुत ज़्यादा रुपये लगाए हुए हैं। बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में अब लोगों ने रात में सोना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इनको मालूम हो चुका है कि इन्हें चूना लगाया जा चुका है। जो लोग एजेंट बनकर घूम रहे थे अब गायब हो चुके हैं। बहरहाल LF ऐप ने करोड़ों का फ्रॉड किया हुआ है, जिसे लेकर चर्चा जरूर हो रही, पर फरियाद किसके पास करे, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड में जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। बार बार साइबर क्राइम की जानिब से हिदायत दी जाती है, इसके बावजूद लोग इसमें बराबर फंसते रहते हैं। लोगों ने अपने जेवरात को गिरवी रख कर रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब फ्रॉड एक ऐसा मामला है जिसमें अपने दर्द को इंसान बयान भी नहीं कर सकता। आंखों में आंसू भी आते हैं तो वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसका दिल अंदर से रोता रहता है। इसका इजहार करना इनके बस में इसलिए भी नहीं रहता क्योंकि खामोशी के साथ मुनाफा सिर्फ खुद ही हासिल करते रहते हैं। अक्सर बदनामी की वजह से या फिर फजीयत ना हो इसके लिए अंदर ही अंदर अपनी तकलीफ लिए खामोश बैठ जाते हैं। अब बेलगाम वालों की बात कही जाए और ख़ासकर ख़वातीनों की बात कही जाए तो कुछ हद तक लालची ज़रूर कह सकते हैं। बेचारा शोहर किसी तरह रुपये कमा कर लाता है और ये महारानी शॉर्टकट रुपये कमाने के चक्कर में या किसी सहेली की बातों में आकर किसी ऐप में इन्वेस्ट करती है। अक्सर लोगों की जेब खाली हो चुकी है, पर कुछ लोग जैसा हमने ऊपर कहा ना अपना दर्द बयान कर सकते हैं और ना ही रो सकते हैं, जैसी हालत इनकी नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से कई फोन कॉल्स के जरिए लोग अपनी तकलीफ को किसी और की तकलीफ बताते हुए हमें फोन कर रहे हैं। खैर हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 200 करोड़ के करीब बेलगाम वालों को चूना लगाने की बात कही जा रही है और काबिल गौर बात यह है कि इसमें खवातीन शरीक है। बहरहाल लालच इंसान को जल्दी रुपये कमाने पर मजबूर कर देती है, जिससे बेलगाम शहर में बार बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती रही है। अब जब शुरुआत में इसके एजेंट बने हुए थे अब भाग चुके हैं, जैसा कि हमेशा होता है, और जो नजर आ रहे हैं इत्मीनान दिला रहे हैं आपका रुपया कहीं नहीं गया, मिल जाएगा। कुछ लोगों को उस सुबह का इंतजार है जो सुबह कभी आने वाली है ही नहीं। मोबाइल हैक, कंप्यूटर से यूट्यूब, फेसबुक हैक और व्हाट्सएप हैक भी किया जाता है और किसी OTP के बगैर भी हैक हो जाता है। हाल ही में खुद हमारा भी हैक हुआ था। बहरहाल पासवर्ड को हैक कर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए हिरासा किया जाता है और इसका खुद मुझे भी तजुर्बा है। लेकिन घर बैठे अब खवातीनों को मोबाइल के जरिए रुपये कमाना या वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर रोजाना 100 रुपये भरना, इस तरह भी स्कीमें बताकर फंसाया जाता है। कुछ लोग आसानी से महंगी चीजें ले सकते हैं कि नीयत से पैसा रुपया भरते रहते हैं, लेकिन जब मेंबर्स बढ़ाए जाते हैं और मामला लाखों तक जाने लगता है तो फिर फ्रॉड ऐप आखिरी हाथ मारकर ऐप को बंद कर देता है। जिनके रुपये जाते हैं सुबह शाम मोबाइल की जियारत करके उम्मीद भरी निगाहें स्क्रीन पर गड़ाए हुए रहते हैं। अपने फायदे का इंतजार हजारों लोग करते रहते हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीने में महज कुछ लोगों का फायदा और
80% लोगों को चूना लगाकर ऐप कब का बंद हो चुका है। OTP टेलीग्राम के जरिए से बैंक अकाउंट खाली होने की वारदातें भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन अब जिसकी चर्चा जारी है LF वर्क ऐप की है, जो करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है। कुछ लोगों को हंसना या रोना समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल एक बड़ा तबका मातम में डूबा हुआ है। कई फर्जी ऐप हैं जिनके नाम बड़े कंपनियों की तरह रहते हैं। LG, डेल, सोनी, SBI, ICICI, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, इस तरह जाने पहचाने नाम इसमें इस्तेमाल किए जाते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस में फिलहाल बेलगाम के 6000 लोग अटके हुए की इत्तला हासिल हुई है। अब ये कितने करोड़ का है मालूम नहीं। इस तरह की कई ऐप इससे पहले भी आ चुके हैं, ठगे भी जा चुके हैं, लेकिन बार बार ठगना गोया बेलगाम वालों की फितरत बनती जा रही है और इसे बरकरार भी रखे हुए हैं। खवातीनों का इसमें ज्यादा मुलविस होना भी एक लम्हे फिक्र है। एक खातून ने मुझे फोन करके बताया कि उसके 30 लाख रुपए जा चुके हैं, जिसका शोहर बेचारा बाहर मुल्क में मुलाजिमत करता है। अब इस खातून को क्या कहा जाए? आखिर मर्दों की गैर मौजूदगी में इस तरह की हिमायत की आखिर जरूरत ही क्या रहती है? मेहनत में ही बरकत है। कामयाबी कभी शॉर्टकट से हासिल नहीं हुआ करती। जल्द रुपए की फिराक में किसी ऐप के हत्या औरतें चढ़ जाती है और फिर किसी सहेली के कहने पर ऐप में रुपए इन्वेस्ट करती है। अब घरों में खवातीनों को काम कम हो चुका है। बहुत कम खवातीन है जो नमाज इबादत में अपना वक्त सर्फ करती रहती है, वरना तो अब घरों में खवातीनों को पकाने में भी बेजार आ जा रहा है। लिहाजा स्विगी, जोमेटो पर नाश्ते से रात के खाने तक खर्च चलता ही रहता है। खैर, अब LF वर्क के जरिए एक और धोखा हुआ है जिसकी चर्चा शहर में जोरों पर है। जो लोग रुपया गंवा कर अपनी रिपोर्ट को देख रहे हैं, शायद कुछ रुपए जमा हो जाए, उनके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि रुपये वापस तो आने वाले नहीं है। पर जिनके रुपये नहीं गए हैं तो आने वाले दिनों में एहतियात बरतें। मैं भी खुद बचने की कोशिश करता हूं और आप भी किसी तरह शॉर्टकट रुपए, डबल मुनाफा वगैरह के चक्कर में न जाए। तेजी से फ्रॉड ऐप मोबाइल के जरिए गश्त कर रहे हैं। कुछ तो अपने आप को दीनदार समझने वाले भी शॉर्टकट के चक्कर में ठगे जा चुके हैं। ये मुख्तसर रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी गहराई से ऑनलाइन फ्रॉड पर तहकीक की है। जुबैर भाई, बताइए कि किस तरह से ये मामला पेश आ रहे हैं, क्योंकि शहर में पूरी तरह से एक चर्चा है, हंगामा है। ये जो एक्चुअली हो रहा है, ये मिडिल क्लास ट्रैप की वजह से हो रहा है, जहाँ पे घर बैठे बैठे आराम से पैसे कमाने के मौके पे बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। तो जहाँ जिस तरीके से ये स्कैम हो रहा है, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। यहाँ पे अभी जो मौजूदा ऐप जो मार्केट में चल रही है और ख़ासकर बेलगाम के तौर पर जो फैल रही है, एक 5 ऐप के नाम से बताऊँगा। एक्वाफिना, रिलायंस ग्रुप, और ये जो LF वो हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट, और एक आरला बोल के अभी जो चल रहा है। और इसी तरह यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगे, बहुत सारी यहाँ पे ऐप्स आती रहेंगे। तो इन सब में बचिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो है आप जब अपना डेटा दोगे तो सब कुछ यहाँ पे आपका डिटेल्स जाएगी। बहुत लोगों के ऐसे पैसे डूब चुके हैं कि इसके बाद में जो भी लोग ने KYC भी किया है, वहाँ पे भी आपके साथ स्कैम होगा। इसके बाद स्कैमर्स यहाँ पे आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में OTP पूछेंगे, वहाँ से आपकी बैंक की सारी डिटेल्स भी जाएगी और आपका मोबाइल का पूरा डेटा भी जाएगा। हो सकता है कि आपके पास के फ़ोटोज़ भी डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे आपके साथ और ज़्यादा बड़ा फ्रॉड कर सके। तो इस सब स्कैम से बचिए और सतर्क रहे। थैंक यू सो मच।